तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का रिवीजन क्लास अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य अतिथि क्या थे? रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। इसका राइट आंसर फिनलैंड। इसका राइट आंसर फिनलैंड। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 2026 में रायसीना डायलॉग के कौन सा संस्करण आयोजित होने वाला था? कौन सा संस्करण आयोजित होने वाला था? इसका राइट आंसर होगा 11वां। इसका राइट आंसर 11वां। प्रश्न संख्या 3, रायसीना डायलॉग 2026 का थीम क्या थे? रायसीना डायलॉग 2026 का थीम क्या थे? इसका राइट आंसर होगा संस्करण संस्कार दावा समझौता तरक्की। इसका संस्कार दावा समझौता तरक्की इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, रायसीना डायलॉग का आयोजनकर्ता कौन है? रायसीना डायलॉग का आयोजनकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर नीति आयोग का रक्षा मंत्रालय। नीति आयोग और रक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य पर नीति आयोग के किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में सतत विकास का लक्ष्य कब अपनाए गए? हाल ही में सतत विकास का लक्ष्य कब अपनाए गए हैं? 2015 में। 2015 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी का स्थापना कब हुई? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का स्थापना कब हुआ? अगस्त 1974 में। अगस्त 1974 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, सतत विकास का लक्ष्य कितने? सतत विकास का लक्ष्य कितने हैं? इसका राइट आंसर होगा 17 गोल्स, 169 टारगेट और 304 इंडोकर्स इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में भारत ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाल ही में भारत का ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा अरब दोगला इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में अरब दोगला भारत के कौन सा गैंग मास्टर बने? हाल ही में अरब दोगला कौन सा गैंग मास्टर बने हैं? इसका राइट आंसर होगा 93। इसका राइट आंसर 93। प्रश्न संख्या 11, भारत के 92 गैंग मास्टर कौन सा? भारत का 92 गैंग मास्टर कौन है? आर्यन वैष्णव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, भारत का पहले गैंग मास्टर कौन है? भारत का पहले गैंग मास्टर कौन है? इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में चर्च में रहा कोलाली हिल्स डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? डार्क स्काई पार्क का संबंध किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 14, हानेल इकाई स्काई का रिजर्व कहाँ स्थित है? हानेल इकाई स्काई का रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा लखाद। इसका राइट आंसर लेखाद। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल डार्क स्काई पार्क कहाँ? हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल ऑफिशियल डार्क पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान का स्काई पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिस्का अलवर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में देश का भारत सरकार ने 9 चीतों का आगाज किया है? 9 चीतों का आगाज किया है? इसका राइट आंसर होगा बतोसवाना इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2022 में। वर्ष 2022 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, प्रोजेक्ट चीता के तहत देश में कितने चीता है? प्रोजेक्ट चीता के तहत देश में कितने चीता है? इसका राइट आंसर होगा 48। इसका राइट आंसर 48। प्रश्न संख्या 20, प्रोजेक्ट चीता के तहत देश के सबसे पहले चीते किस अभ्यारण्य में लाए गए थे? सबसे पहले देश के चीते किस अभ्यारण्य में लाए गए थे? इसका राइट आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में ऑपरेशन शेर की दहाड़ किसने चलाया था? हाल ही में ऑपरेशन शेर की दहाड़ किसने चलाया था? इसका राइट आंसर होगा इजराइल। इसका राइट आंसर इजराइल। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में चर्च में रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का संबंध किस देश से? एपिक फ्यूरी का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इसका राइट आंसर अमेरिका। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में ईरान और इजराइल और अमेरिका का सैन्य ठिकानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सैरब और ऑपरेशन टू परमिश 4 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, ईरान के अंतिम सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? ईरान के अंतिम सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ईरानी मौलवी एतुल्ला अली जरोज राफी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में 67 सालों से पहली बार राजनीतिक ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? हाल ही में भारत के 67 साल पहली बार राजनीतिक ट्रॉफी के खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 26, रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 में फाइनल मैच कहाँ हुआ था? रणजी ट्रॉफी का 2025 और 26 में फाइनल मैच कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक के हुबली में KSCA स्टेडियम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, वर्ष 2025 और 26 में रणजी ट्रॉफी के कौन सा संस्करण हुआ था? वर्ष 2025 और 26 में रणजी ट्रॉफी का कौन सा संस्करण हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 91। इसका राइट आंसर 91। प्रश्न संख्या 18, रणजी ट्रॉफी का पहले संस्करण का विजेता कौन था? रणजी ट्रॉफी के पहले संस्करण का विजेता कौन था? बॉम्बे 1934 से 35। 1934 से 35 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में भारत वर्ष के किस देश के साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया? और यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा। इसका राइट आंसर कनाडा। प्रश्न संख्या 23, भारत सरकार किस मध्य एशियाई देशों का यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया? भारत सरकार किस मध्य एशियाई देशों का यूरोपियन समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा काजिस्तान। इसका राइट आंसर काजिस्तान। प्रश्न संख्या 31, ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2025 में भारत का न्यूक्लियम की जरूरत कितनी थी? भारत के न्यूक्लियम की जरूरत कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा
1884 टन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, भारत में यूरेनियम घरेलू प्रोडक्ट मुख्य रूप से किस राज्य में, भारत का यूरेनियम घरेलू प्रोडक्ट मुख्य रूप से किस राज्य में है, इसका राइट आंसर होगा झारखंड और आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में किस राज्य ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स के मिनी सैटेलाइट विक्टो लॉन्च किया गया, विक्टो लॉन्च किया गया है, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में मिनी सैटेलाइट विको सेट एक किससे लॉन्च किया, विको सेट एक किससे लॉन्च किया है, हीलियम बैलून से, हीलियम बैलून इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, मिनी सैटेलाइट विको सेट एक किस उद्देश्य के लॉन्च किया, किस उद्देश्य से लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर होगा ज्यादा ऊंचाई से फ्लंग स्पेस और कंस्ट्रक्शन स्टडी करना, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में एच.आई. दुआ का निधन कहाँ हुआ, हाल ही में एच के दुआ का निधन कहाँ हुआ, हाल ही में एच के दुआ का निधन कहाँ हुआ है, इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 37, एच के दुआ का संबंध किस पेशे से था, एच के दुआ का संबंध किस पेशे से था, इसका राइट आंसर होगा पत्रकार, राज्यसभा के पूर्व एमपी, डेनमार्क और भारत के पूर्व एम्बेसडर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, एच के दुआ किन प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल के मीडिया सलाहकार रहे, एच के दुआ किन प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल के मीडिया सलाहकार रहे थे, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, एच दुआ का कौन सा नागरिक सम्मान है, ये मिला, एच दुआ का कौन सा नागरिक सम्मान मिला था, इसका राइट आंसर होगा पद्म भूषण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब किस देश ने जीता, हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब किस देश ने जीता है, इसका राइट आंसर होगा भारत, इसका राइट आंसर भारत। प्रश्न संख्या 41, आईसीसी मेंस वर्ल्ड टी20 कप की उपविजेता कौन सा है, उपविजेता कौन सा, न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 42, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था, कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 10वां, इसका राइट आंसर 10वां। प्रश्न संख्या 43, भारतीय टीम की कितनी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की खिताब जीता, वर्ल्ड कप की खिताब जीता है 3 बार, इसका राइट आंसर 3 बार, 2007, 2024 और 26, 2007 और 2024 और 2026 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 का सर्वाधिक अरबपतियों को सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला, भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा, इसका राइट आंसर तीसरा। प्रश्न संख्या 45, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के शीर्ष पर किसे मिला है, इसका राइट आंसर होगा टेस्ला के सीईओ और स्पार्क संस्थान एलोन मस्क, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत की सबसे अमीर महिला का खिताब किसने जीता, अमीर महिला का खिताब किसने मिला था, इसका राइट आंसर होगा रोशनी नदर मल्होत्रा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 का सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर कौन सा है, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 का सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क, इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क, 146 बिलियन से इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, हाल ही में WHO के अनुसार लेप्रिंस का खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा चिली, इसका राइट आंसर चिली। प्रश्न संख्या 49, WHO के अनुसार लेप्रिंस को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, जॉर्डन, इसका राइट आंसर जॉर्डन। प्रश्न संख्या 50, लेप्रिस का अन्न किस नाम से जाना जाता है, लेप्रिस का अन्न नाम किस नाम से जाना जाता है, हैसन डिजीज इसका राइट आंसर। लेप्रिस किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम में लेप्टोबैक्टीरियम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52, हाल ही में मेगालिथिक लेटोराइट रॉक कट चैम्बर का खोज कहाँ हुआ है, इसका राइट आंसर होगा केरल, इसका राइट आंसर केरल में। प्रश्न संख्या 53, मोगालिथियम का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर होगा लोहे का बने हथियार, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, दक्षिण भारत के आयरन एज मेगालिथिक का समय कितना था, इसका राइट आंसर होगा लगभग 2000 से 2500 साल पुराना, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, मेगालिथिक काल में जो 4500 पुराना काल का फ्यूम स्थल कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा पेरू में, इसका राइट आंसर पेरू। प्रश्न संख्या 56, हाल ही में ईरान का नए सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है, इसका राइट आंसर होगा मोहतबा खोमनोई, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57, ईरान के प्राचीन नाम क्या था, पार्सिया, इसका राइट आंसर पार्सिया। प्रश्न संख्या 58, ईरान की राजधानी का नाम क्या है, ईरान का राजधानी का नाम तेहरान, इसका राइट आंसर तेहरान। प्रश्न संख्या 59, ईरान इजराइल के विवाद कब शुरू हुआ था, ईरान और इजराइल का विवाद कब शुरू हुआ था, 1969 में, वर्ष 1979 से ईरानी क्रांति के बाद। प्रश्न संख्या 60, SIPRI के अनुसार 2021 और 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयतक देश कौन सा बना है, इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब, इसका राइट आंसर यूक्रेन है। प्रश्न संख्या 61, SIPRI के अनुसार 21 और 25
के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आतंक देश में से भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर होगा दूसरा। इसका राइट आंसर दूसरा। प्रश्न संख्या 62 SPRI के अनुसार 2021 और 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार नियतांक देश कौन सा? बड़ा हथियार नियतांक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इसका राइट आंसर अमेरिका। प्रश्न संख्या 63 SIPRI के अनुसार 2021 और 25 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार नियतांक देश कौन सा? हथियार नियतांक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा रूस। इसका राइट आंसर रूस। प्रश्न संख्या 64 हाल ही में HIV और सिफिलिस के मां के से शिशु को संरचना समाप्त करने वाले यूरोपियन संघ का पहला देश कौन है? यूरोपियन संघ का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। इसका राइट आंसर डेनमार्क। प्रश्न संख्या 65 कितने देशों में सिफिलिस माँ और शिशु की संरचना को समाप्त करने का सफल हासिल किया है? इसका राइट आंसर होगा 20 देश। इसका राइट आंसर 20 देश। प्रश्न संख्या 66 HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 67 सिफिलिस रोग का वाहक जीव कौन सा? सिफिलिस रोग का वाहक जीव कौन सा है? सिफिलिस रोग का वाहक जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा टेपोनेमा और प्लेडियम नामक जीवाणु। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 भारतीय सेना के किस देश के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज यामित 2026 का प्रारंभ हुआ? 2026 का प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर सोशलिस्ट। इसका राइट आंसर सोशलिस्ट। प्रश्न संख्या 69 एक्सरसाइज लमियाता कब प्रारंभ हुआ था? एक्सरसाइज लमियाता कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 से इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 लिम्याती शब्द का अर्थ क्या है? लिम्याती शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्ती। इसका राइट आंसर दोस्ती। प्रश्न संख्या 71 सोशलिस्ट देश की राजधानी कौन सी? सोशलिस्ट देश की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा विक्टोरिया। विक्टोरिया। इसका राइट आंसर विक्टोरिया। प्रश्न संख्या 72 हाल ही में चर्च में रहा बलेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? बलेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। इसका राइट आंसर नेपाल। प्रश्न संख्या 73 बलेंद्र शाह का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? बलेंद्र शाह का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 बलेंद्र शाह की शिक्षा भारत में कहाँ हुई थी? बलेंद्र शाह की शिक्षा भारत में कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर बेंगलोर के NTT मनीषा और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 नेपाल की राजधानी कौन सी? नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसका राइट आंसर काठमांडू। इसका राइट आंसर काठमांडू। प्रश्न संख्या 76 हाल ही में किस राज्य के शासन डाक डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया? फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 77 पश्चिम भारत का पहला कमर्शियल बेट डॉग कौन सा? बेट डॉग कौन सा? पश्चिम भारत का पहला कमर्शियल बेट डॉग कौन सा है? बेट डॉग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सासुन डॉग से इसका राइट आंसर। सासुन डॉग महाराष्ट्र के किस शहर में है? सासुन डॉग महाराष्ट्र के किस शहर में है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। इसका राइट आंसर मुंबई में। प्रश्न संख्या 79 हाल ही में 2026 में इंडिया इको अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 हाल ही में लंदन में करण गोकानी के 2026 में इंडिया इको अचीव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से? इनका संबंध किस क्षेत्र से? इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट लेखक हब्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ फाउंडेशन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 हाल ही में 2026 इंडिया इको अचीवमेंट अवार्ड किसे जीता है? इंडिया इको अचीव अवार्ड किसे जीता है? इसका राइट आंसर होगा नेशनल इंडिया स्टूडेंट एंड एलुमन्स यूनियन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 नेशनल इंडिया स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन का स्थापना किसने किया है? नेशनल इंडिया स्टूडेंट एंड एनुमलियल का स्थापना किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा सन्नम अरोड़ा। सन्नम अरोड़ा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 हाल ही में सेंस ऐप के लॉन्च किया है? हाल ही में सेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? रेलवे इंडिया। इंडियन रेलवे इसका राइट आंसर इंडियन रेलवे। प्रश्न संख्या 84 सेंस ऐप का उद्देश्य क्या है? सेंस ऐप का उद्देश्य क्या है? जो महिला कर्मचारियों को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट शिकायत जल्दी सुरक्षित के तरीके को दर्ज देने की सुविधा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 भारत की पहली कार्गो ट्रेन कहाँ चली थी? भारत की पहली कार्गो ट्रेन कहाँ चली थी? इसका राइट आंसर होगा 1832 मद्रास में। 1832 मद्रास में। प्रश्न संख्या 86 इंडिया रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी का। प्रश्न संख्या 87 हाल ही में भारत सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिफिक एसोसिएशन इजाजत को अपने फैसले पर आधार पर दी थी फुटावा स्वामी जजमेंट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 भारत के सुप्रीम कोर्ट पैसिफिक यूथोनेशियन मौलिक अधिकार कब घोषित किया था? यूथोनेशियल मौलिक अधिकार कब घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 हाल ही में इच्छा मृत्यु का कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 90 हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पोर्ट्स बनाने के लिए इंस्फाल एसोसिएशन किसने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किया है? इसका राइट आंसर होगा हिकल टेक्नोलॉजीज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या का भारत सरकार के सबसे पहले कब राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आयात किया है? राफेल फाइटर कब एयरक्राफ्ट किया है? इसका राइट आंसर वर्ष 2016 से 36 विमानों 59 करोड़ सौदा हुआ था। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की नीति कितनी है? राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की नीति कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 2222.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 हिकल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिकल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 हाल ही में RM नचमा
किस फाउंडेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? इसका राइट आंसर होगा कोंगा कर्नाटक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड का एनपीसीएल का स्थापना कब हुआ था? एनपीसीएल का स्थापना कब हुआ था? सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 97, फरवरी 2026 में कितनी क्षमता के परमाणु रिएक्टर चालू थे? फरवरी 2026 तक भारत में कितनी क्षमता का परमाणु रिएक्टर चालू थे? इसका राइट आंसर होगा 8180 mg कैपेसिटी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, हाल ही में चर्च में रहे स्वेजर ड्रोन का नाम क्या है? स्वेजर ड्रोन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा शेषनाग 150। प्रश्न संख्या 99, चर्च में रहे स्वामी ड्रोन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्वामी ड्रोन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट काल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100, भारत में स्वामी ड्रोन प्रोजेक्ट किस देश का सदस्य 136 ड्रोन का सामान 136 ड्रोन का सामान है? इजराइल। इसका राइट आंसर ईरान। इसका राइट आंसर ईरान। प्रश्न संख्या 101, हाल ही में 99.93% संरक्षण दर के साथ भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पांडुचेरी। इसका राइट आंसर पांडुचेरी। प्रश्न संख्या 102, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। इसका राइट आंसर मिजोरम। प्रश्न संख्या 103, पूर्ण साक्षरता वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? पूर्ण साक्षरता वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। इसका राइट आंसर लद्दाख। प्रश्न संख्या 104, पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य केंद्र सरकार की किस योजना के तहत हासिल है? किस योजना के तहत हासिल है? इसका राइट आंसर होगा उल्लास नव भारत संरक्षण साक्षरता कार्यक्रम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105, हाल ही में भारत की पहली खुले तौर पर वीर संसद किसे नियुक्त किया गया है? कौन सा नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मोनिका गुरुस्वामी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106, भारत की पहली खुले तौर पर क्विक संसद किसे चुना गया? भारत की पहली खुले तौर पर क्विक संसद किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 107, मोनिका गुरुस्वामी का संबंध किस परिस्थिति के मामले में है? मोनिका गुरुस्वामी का संबंध किस परिस्थिति के मामले में है? इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 377 को खत्म करने में मदद की थी, जिसने 361 के हाइरोमिक्स अपराध माना था। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108, सेक्शन 377 कब खत्म किया? सेक्शन 377 कब खत्म किया है? इसका राइट आंसर होगा नवंबर 2018 में। नवंबर 2018 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109, हाल ही में डिजिटल ट्विन के पहल शुरू करने वाला पहला पोर्ट कौन बना? पहला पोर्ट कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा वीवी चिदम्बरम पोर्ट। इसका राइट आंसर। वीओ चिदम्बरम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 111, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ से? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ से थे? मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में। गोवा इसका राइट आंसर गोवा। प्रश्न संख्या 112, बंधवाना बंदरगाह आधारशिला कहाँ रखी गई थी? बंधवाना बंदरगाह आधारशिला कहाँ रखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 113, हाई एनर्जी प्रोटोकॉल एक्सोलेरेट सिस्टम कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114, हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सोलर सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया? किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर राजा रमन उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115, प्रोटॉन कण में खोज किसने की थी? प्रोटॉन कण में खोज किसने की है? इसका राइट आंसर होगा गोल्डस्टीन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116, थैरियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? थैरियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा मेनाजाइट रेत। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117, एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रोग्लिस वेस्ट टावर कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 118, माइक्रो एलर्जी वेस्ट पूरे एयर टावर किस संस्थान द्वारा जारी किया? किस संस्थान द्वारा जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास और IIM लखनऊ। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119, माइक्रो एलर्जी वेस्ट पूरे एयर टावर वातावरण की कौन सी गैस अवशोषित किया? कौन सी गैस अवशोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटोकॉल और प्रोटोकेलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120, माइक्रो एल्गीज में कौन कौन से अजीब शामिल होते हैं? माइक्रो एल्गीज में कौन कौन से अजीब शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर होगा एस्पिलिन्स, क्लोरो और बिटस ब्राउन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा मयंक चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122, मयंक चक्रवर्ती का संबंध किस राज्य से? मयंक चक्रवर्ती का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा असम से। इसका राइट आंसर असम से। प्रश्न संख्या 130, मयंक चक्रवर्ती भारत के कौन सा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? मयंक चक्रवर्ती भारत के कौन सा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसका राइट आंसर होगा 94। इसका राइट आंसर 94। इसका राइट आंसर 94। प्रश्न संख्या 124, भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा आरब दोगला महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 125, हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ
60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा आर बैरूमुथ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 126, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भारतीय भाषा का लेखक दिया गया? भारतीय भाषा का लेखक दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा तामिल, इसका राइट आंसर तामिल। प्रश्न संख्या 127, भारतीय ज्ञानपीठ चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा राय, इसका राइट आंसर प्रतिभा राय। प्रश्न संख्या 128, ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर 1961 में। प्रश्न संख्या 129, हाल ही में 2025 में स्ट्रीम कोड संबंधित चिताओं के बीच किन वर्ष मानक पुनः प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2016 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130, वर्ष 2016 में स्ट्रीम कोड के कितनी भूकंपीय जोन निर्धारित किया गया? कितनी भूकंपीय कोड निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 4 जोन, इसका राइट आंसर 4 जोन। प्रश्न संख्या 131, भारत का पहला भूकंपीय जोनिंग नक्शा कब बनाया गया था? भारत का पहला भूकंपीय जोनिंग नक्शा कब बनाया गया था? 1935 में, 1935 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मुख्यालय कहाँ से? भारत का मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 133, हाल ही में वर्ष 2026 अकेडमी अवार्ड कौन सा संस्करण आयोजित किया हुआ था? कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 98, इसका राइट आंसर 98। प्रश्न संख्या 134, अकेडमी अवार्ड 2026 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वन बेटल ऑफर अनदर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 135, अकेडमी अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? अकेडमी अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएसए, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 136, अकेडमी अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पॉल थॉमस एडिसन और वन बेटर ऑफ अनदर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 137, भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड BCCI का नमन अवार्ड के तहत किसे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़ रेंज विनिंग मिताली राज, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 138, BCCI का किसे पॉली उम्मीदगार अवार्ड चुनना शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा शुभमन गिल और स्मृति माधना, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139, BCCI ने किसे घरेलू क्रिकेट में बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड सम्मानित किया गया? BCCI ने किसे घरेलू क्रिकेट बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड में शामिल किया गया है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, इसका राइट आंसर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, BCCI का रणजी ट्रॉफी का बेस्ट ऑलराउंड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? ऑलराउंड अवार्ड किसे सम्मानित? हर्ष दुबे, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 141, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि का पुरस्कार किसे चुना गया? हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि का पुरस्कार किसे चुना गया है? जयंती कुमार रेसा, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 142, जयंती कुमार रेस का संबंध किस वाद्ययंत्र से था? इसका राइट आंसर होगा वीणा, इसका राइट आंसर वीणा से, इसका राइट आंसर वीणा से था। प्रश्न संख्या 143, द म्यूजिक एकेडमी का नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे चुना गया? कला निधि पुरस्कार किसे चुना गया? भारतनाट्यम में दिग्गज कलाकारों नरेंद्र जी ने, दिग्गज कलाकारों नरेंद्र जी ने, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 134, द म्यूजिक अकेडमी के नृत्य का कला में पुरस्कार किसे मिला था? इसका राइट आंसर होगा ए जनार्दन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 145, प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में मुफ्त ऐप लॉन्च किसने किया? साथी ऐप, इसका राइट आंसर साथी ऐप। प्रश्न संख्या 146, साथी ऐप किसके सहयोग से विकसित किया है? साथी ऐप किसके सहयोग से विकसित किया है? IIT कानपुर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147, साथी का पूरा नाम क्या है? सेफ असेसमेंट टेस्ट हेल्थ टेस्ट एग्जाम, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 148, हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष 50 मिलियन टन लोहे का उत्पादन करने वाला भारत का पहली खनन कंपनी कौन है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 149, भारत का प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? भारत का प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, इसका राइट आंसर उड़ीसा। प्रश्न संख्या 150, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का स्थापना कब हुई है? वर्ष 1958। प्रश्न संख्या 151, राष्ट्रीय खनिज का विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 152, हाल ही में किन्हें हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में सम्मानित करने वाले घोषणा को हुआ? तो जीते जी इलाहाबाद स्मारक ममता कालियर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 153, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में सम्मानित करने का घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा किंगसन और स्प्रिंग उपन्यास, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 154, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1955, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 155, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेता नकदी पुरस्कार कितने दी गई थी? 1 लाख, इसका राइट आंसर 1 लाख। प्रश्न संख्या 156, हाल ही में एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 157, देश के यूथ
देश का युग्म उत्थान घाटी टाइलिक गार्डन कहाँ स्थित है? टाइलिक गार्डन कहाँ स्थित है? सिक्किम। इसका राइट आंसर सिक्किम। इसका राइट आंसर सिक्किम। प्रश्न संख्या 158, टाइलिक ट्रिपल किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है? लिली परिवार। इसका राइट आंसर लिली परिवार। प्रश्न संख्या 159, हाल ही में भारत सरकार के पहले बीएमसीआई युवा के पेशवे विनिमय कार्यक्रम का मेजबानी कहाँ हुआ? कार्यक्रम का मेजबानी कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 160, BIMSC का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? वे ऑफ बंगाल एसोसिएशन और मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 161, BIMSC का स्थापना किसने किया? बीमस्टेक का स्थापना कब हुआ था? 1997 में बैकाक घोषणा किया था। बैकाक घोषणा किया था। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 162, 2025 और 26 में ब्रेक्सिट का अध्यक्ष कौन? ब्रेक्सिट का अध्यक्ष कौन था? बांग्लादेश। इसका राइट आंसर बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 163, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च किया था? 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च किया था 6। इसका राइट आंसर 6। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद में। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 164, इंडिया पोस्ट के 24 स्पीड पोस्ट सेवा के तहत कितनी सेवाएं लॉन्च किया गया था? 24 स्पीड पोस्ट। 24 स्पीड पोस्ट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 165, भारत का डाक सेवा कब से किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? भारत का डाक सेवा कब से और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? 1296 में प्रारंभ हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107, भारत के डाक सेवा आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट एरा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन हुआ है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन हुआ है गुरुग्राम। इसका राइट आंसर गुरुग्राम। प्रश्न संख्या 138, किस देश का नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 169, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन कब प्रारंभ हुआ? बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन कब प्रारंभ हुआ है? 2019 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 170, गुआमा की राजधानी कौन सा है? हंगताना। इसका राइट आंसर हंगतेना। प्रश्न संख्या 171, हाल ही में भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन परमाणु बंद घड़ी का इसका संबंध किसके उपग्रह से है? IRNSF। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 172, भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का सीमा कितनी है? भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 1500 किलोमीटर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 173, भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का संबंधित उपग्रह श्रृंखला कौन सी है? आयरन्स श्रृंखला, NVS श्रृंखला। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 174, गोलनिस किस देश का क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली? गोलनिस किस क्षेत्र का नेविगेशन प्रणाली है? इसका राइट आंसर होगा रूस। इसका राइट आंसर रूस। प्रश्न संख्या 175, चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा में जी कांगो विलेज स्थापित कर रही है भारत की किस राज्य से अधिक प्रभावित है? भारत की किस राज्य से अधिक प्रभावित है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 176, चीन जियोकांग विलेज का परियोजना लॉन्च हुआ था 2017 में। 2017। इसका राइट आंसर 2017 में। प्रश्न संख्या 177, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा कब निर्धारित किया गया? भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा निर्धारित कब हुआ था? 1962 में। 1962। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 178, भारत के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा लंबाई कितनी? भारत के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 179, हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत का कौन सा स्थान मिला है? 116। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 180, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 को किस शीर्ष के स्थान पर देश का है? किस शीर्ष के स्थान पर देश है? फिनलैंड। इसका राइट आंसर फिनलैंड। इसका राइट आंसर फिनलैंड। प्रश्न संख्या 171, हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 का अंतिम स्थान कौन सा है? अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 162, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 183, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रबल मंदिर कम्प्लेक्स मरम्मत के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 184, परबलम मंदिर का किसने विकसित किया है? 9वीं शताब्दी के संजय राजवंशी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 185, यूनेस्को का परबलम मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा 1991। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 186, भारत सरकार ने किस देश को ओंकार वाट मंदिर का मरम्मत सहयोग कर रही है? ओंकार वाट मंदिर का मरम्मत सहयोग कर रही है कंबोडिया। इसका राइट आंसर कंबोडिया। प्रश्न संख्या 187, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? RBI। इसका राइट आंसर RBI। प्रश्न संख्या 188, सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का पहल किसके लिए दिया गया है? बैंकिंग। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 189, RBI का स्थापना कब होगा? RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। RBI का पहले गवर्नर कौन था? RBI का पहले गवर्नर था ऑसबोर्न अस्थिम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 191, हाल ही में साजीबू चौरावा नव वर्ष कहाँ मनाया गया था? हाल ही में साजीब चौरावा नव वर्ष कहाँ मनाया गया था? मणिपुर। इसका राइट आंसर मणिपुर। इसका राइट आंसर मणिपुर। प्रश्न संख्या 192,
गुड़ी पाड़वा कहाँ मनाया? गुड़ी पाड़वा कहाँ मनाया है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 193, उदागी कहाँ मनाया गया? उदागी कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कर्नाटक। आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 194, नव वर्ष कब मनाया गया? नव वर्ष कहाँ मनाया गया है? काश्मीर में। काश्मीर में। प्रश्न संख्या 195, स्काउटेक्स दुनिया का एयरपोर्ट की सूची में शीर्ष 30 शामिल है। भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली। भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 196, स्काई टैक्स में दुनिया का रिपोर्ट के सूची कौन सा स्थान मिले है? सिंगापुर। सिंगापुर इसका राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक